तो सत्य और असत्य को चुनना रहा। तो हमारे पास दोनों आए, इसमें कहने की किरण भी हमारे पास आई कि सर आप मेरे वकील बने, दोनों में हुआ। हम कुछ दिन तक हम लेते भी नहीं ये केस, लेकिन बाद में हमको लगा कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई जब का बहस हुआ, तो बहस के दौरान ये बातें कही गई कि वो जो डॉक्यूमेंट्स था वो फर्जी था, वो फर्जी पाया गया। हम लोगों ने उनको दिखाया। नमस्कार दोस्तों, रोशन रोही का मामला जो है लगातार तूल पकड़े हुए है। पकड़े इसलिए हुए हैं कि रोशन रोही के जो चाहने वाले हैं वो चाह रहे हैं कि जेल से जल्द से जल्द वो बाहर आ जाएं। उन पे जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, उनके चाहने वालों का ये बयान है। लेकिन किरण सिंह के पक्ष को अगर हम देखते हैं तो किरण सिंह का सीधा कहना है कि उनको जेल होना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए, उन्होंने उनको धोखा दिया है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन सर, इनसे हम बात करेंगे चूंकि ये वकील है रोशन रोही के। सर क्या अपडेट है, कुछ अपडेट अभी? ऐसा है कि कल भी बहुत सारे न्यूज चैनल पर मैंने बताया था कि अभी जो लास्ट टाइम हम लोग का बहस हुआ, तो बहस के दौरान ये बातें कही गई कि वो जो डॉक्यूमेंट्स था वो फर्जी था, वो फर्जी पाया गया। हम लोगों ने उनको दिखाया और एक सर्टिफिकेट 14 तारीख को ही आप समझिए कि जन्म प्रमाण पत्र जब कभी बनता है नगर निगम से, तो आप आवेदन देते हैं, आवेदन के बाद आप एक डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिस आधार पर वो निर्गत करता है। जैसे कि हॉस्पिटल में जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ, जन्म कुंडली हुआ, कुछ या स्कूल का सर्टिफिकेट देते हैं, उस आधार पर ये निर्गत होता है। कोई आधार नहीं, और 1 महीना उसका वेरीफाई करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स दिया, जैसे जिस हॉस्पिटल, जैसे कुर्जी हॉस्पिटल में किसी का जन्म हुआ तो वहां का जन्म पंजी से मिला के उसका वेरीफाई करके तब निर्गत किया जाता है। इसीलिए जो सामान्यतः 1 महीने का वक्त लगता है। इस केस में 14 तारीख को ही अप्लाई हुआ जन्म प्रमाण पत्र का, 14 तारीख को ही निर्गत हो गया। कैसे संभव है? ये तो उसका जवाब तो हम लोगों ने कहा कि ये फैब्रिकेटेड है या मैनेज्ड है। तो उसी बात को जज साहब ने कहा कि हम वेरीफाई करवा लेते हैं, क्योंकि आप जब कभी भी जज साहब को बोलते हैं तो बहुत सारे चीजों का हम लोगों ने, एक जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उसमें जो स्कूल का, तो उसमें 80/10/2012 का बात है, महीना में 30 दिन होता है, 80वां तारीख को कौन सा काम इनका हो गया। तो जब कभी भी कोई भी चीज दे रहा है लेकिन ऑथेंसिटी नहीं, मुहर होना चाहिए, रसीद नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था, बिल नंबर, तो स्कूल पर भी कार्रवाई होगी कि अगर आप फैब्रिकेटेड चीजों को आप दे रहे हैं तो कैसे बचेंगे, चाहे वो जो मैकेनिज्म है। इसीलिए हम लोगों ने CRW जैसे हम लोग क्रिमिनल रिट जुरिडिक्शन के अंतर्गत हम लोग फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर फाइल कर रहे हैं कि इसमें जो प्रॉपर तरीके से जो चीजों को आना चाहिए था और फैब्रिकेटेड है, वो सब चीजों को हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, ताकि सारे संस्थानों का, जो भी संस्थान है एज प्रमाण पत्र से, क्योंकि किसी के जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आप फॉल्स कागज डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो भी एक अपराध है। तो इसका निष्पक्ष जांच हो जाए और जो दोषी हो उनको सजा हो, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर पिछली बार जब आप मीडिया में बयान दे रहे थे कि लोग जानना चाह रहे थे कि रोशन रोही क्या सही है गलत है, ये तो फैसला माननीय न्यायालय करेगी। लेकिन एज ए वकील सर ये बताइए कि ठीक है, अगर अभी ये साबित हो जाता है कि जो डॉक्यूमेंट यूज किया गया अपनी एज को प्रमाणित करने के लिए, जैसे किरण सिंह ने जो पेश किया, अगर वो फर्जी हो जाता है कि फैब्रिकेटेड है, उसको बनाया गया है, उनका एज उस समय 17 नहीं 18 साल हो चुका था, तो मान लीजिए रोशन रोही बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस तरह के केस में जो लड़के फंस जाते हैं, जो पॉक्सो एक्ट जैसे उन पे लग जाता है, तो ये 2-3 महीने का जो पीरियड होता है जेल में जाने के बाद, या अपराधियों के बीच में रहना एक आरोपी को, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, ये जो जो है, क्या होना चाहिए उस पर बात नहीं होनी चाहिए, क्या है एक्चुअल में उस पर बात होना चाहिए। कानून ऐसा कहता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति पर आरोप लगेगा गंभीर नेचर का, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, तो उसमें पुलिस पदाधिकारी उनको जब कभी भी बुलाएंगे पूछताछ के लिए या गिरफ्तार करेंगे, तो वो वहां से लेके जज साहब के हवाले कर देते हैं। और जज साहब के हवाले कर देने के बाद यदि आप जेन्यून है तो प्रक्रिया यही है कि आपको बेल लेके, और कोर्ट जब बेल आपको देगी तभी आप छूटेंगे। तो बेल लेने से जो जो प्रक्रिया है, चूंकि जो प्रोसेस है उसको पालन करना पड़ेगा। आप ही का ये माइक है, किसी ने छीन लिया तो भाई ये पुलिस सीज करेगी, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे तब आपको रिलीज होगा। तो ये प्रोसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि जेल में है तो उसको दोषी मान लिया। तो प्रोसेस है, तो जो प्रक्रियात्मक चीज है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में आपको विदाउट वेरिफिकेशन आपको केस हुआ तुरंत छोड़ देगा। वो जान लेता है कि बेल देने लायक केस है कि नहीं, आरोप क्या है, आरोप के बाद रिपीटेशन ऑफ क्राइम की कितनी संभावना है, इसको बेल दे देंगे तो भाग तो नहीं जाएगा। विभिन्न तरह से वो पैरामीटर है जिसका वो एनालिसिस करते हैं और फिर जज साहब बेल देते हैं। तो इसका मतलब जेल में है, आप कहिएगा कि जेल में है तो सर उसको तो बाद में जब एक्यूटल होता है तो जो लोग केस करेगा कि भाई हमारे लिए इस केस में हमको
फंसाया गया था, हम इतना दिन जेल में थे तो हमको इतना दिन 2 महीना में इससे मुआवजा दिलवाया जाए, तो उसका लोग क्लेम करता है तो मिलता है। मिलता है जीवन में, लेकिन वो पल तो नहीं आ सकता है, ये तो प्रक्रिया है। जो कानून है उसका तो सम्मान करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे अभी जेल में चले जाइए, अनेकों लोग आपको मिलेंगे जो कम से कम 50% लोग तो ऐसे हैं ज़रूर हैं कि निर्दोष हैं, जिसका घटना से कोई लेना-देना नहीं रहता है, जेल में रहता है। 80% केस में इसीलिए हाई कोर्ट से भी बेल मिल जाता है, कुछ दोषी भी इसमें छूट जाते हैं। तो बेल एक अलग केस होना अलग, किसी पर भी कोई केस कर देगा, लेकिन बेल जो है जेल जाता है, बेल के लोग आवेदन करता है, बेल मिलता है। तो ये प्रोसेस है, इसीलिए ये नहीं किसी को उतावलेपन में ये कि हम ये कर दें, जो प्रक्रिया उसका पालन तो कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको करना ही पड़ेगा। सर आप वकील हैं, न्यायालय में संवेदना की बहुत कम जगह होती है, तथ्यों पे, प्रमाणों पे काम होता है। आपके भी ऑफिस में मैंने बहुत बार देखा कि सामाजिक कार्यों में आपकी काफ़ी दिलचस्पी रही है, महिलाओं के लिए आप सशक्तिकरण से काम करते हैं। ये व्यक्तिगत आपका मसला रहा है। लेकिन इस मामले में मैंने देखा कि आपने रोशन लोही का ही केस क्यों पकड़ा सर? किरण सिंह की भी आप मदद कर सकते थे। नहीं देखिए, ये बातें जब आपने पूछा, हालाँकि ये व्यक्तिगत अपना ये होता जी, है। जी। दरअसल ये बात सत्य है कि हमारे ही ऑफिस में वो महिला चूँकि ये आई तो बोली कि हमको रहना है। रहना है वो ये बात में कहीं मैं जहाँ तक जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि दोनों में यो उन्होंने स्वीकार भी किया कि प्रेम प्रसंग थे, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रेम प्रसंग था और ये शादी करना चाह रही थी उससे। शादी में अड़चन ये आ रही थी कि वो रोशन का कहना था कि हम शादी करेंगे, लेकिन हमारा जो पेशा है, हम नाचने-गाने वाले हैं, हम स्टेज पर किसके साथ नाचेंगे, गाएँगे, उस पर आप रिस्ट्रिक्शन कीजिएगा तो करियर को अब मान लीजिए अब कोई हम वकील हैं और हमारी पत्नी यदि कहेगी कि आप वकालत नहीं कीजिए, बहस नहीं कीजिए तो कैसे होगा? तब तो करियर खत्म हो जाएगा। आप कोई साधु संत से तो पसंद नहीं किए हैं, शादी करने की बात कर रहे हैं। आप तो भाई एक गायक है जिसका ऑलरेडी कई आप ही के साथ कई वीडियो है जिसमें वो काम किया है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब खेसारी लाल जी की पत्नी के किसी सिनेमा में काम नहीं कीजिए, हीरोइन को नहीं आप बात करिए, तो उसका करियर खत्म होने वाली बात है। वो तो एकलव्य की तरह अंगूठा माँगने वाली बात है, जिसका जो प्रोफेशन है वो करेगा ही। तो इस वजह से शादी में त्रुट माने नहीं बन पाया, तो जब नहीं बन पाया तो यही बात आप कहते कि शादी का हमको वादा किया था, नहीं किया। तो वो केस ठीक था, लेकिन रेप केस का कि हमको 5 साल से मोलेस्टेट किया, ये किया, जब सहमति से आप गए, तो उतना ही बात रहता सत्य, तो सत्य और असत्य को चुनना रहा। तो हमारे पास दोनों आए, इसमें कहने की किरण भी हमारे पास आई कि सर आप मेरे वकील बनिए, दोनों में हुआ। हम कुछ दिन तक हम लेते भी नहीं ये केस, लेकिन बाद में हमको लगा कि ये सत्य और असत्य की लड़ाई जब हो, तो अपना और ये लोग बहुत कहने भी लगे कि सर आप सत्य का साथ देते हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है। तो मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा कि सत्य तो यही है, तो फिर मैंने सत्य का साथ देना शुरू किया। इसलिए आपने रोशन लोही का केस सेलेक्ट यस, किया। हाँ। अब क्या लगता है सर कितने दिन और लग सकते हैं? चूँकि कानूनी है इसमें तो कुछ कहना संभव नहीं है, बट फिर भी एक ओवरऑल आकलन कुछ हो सकता है? देखिए ये 23 तारीख को जजमेंट अब फाइनली उस कोर्ट में 23 तारीख को हो जाएगा, अब कोई डेट वेट नहीं पड़ेगा। अपडेट नहीं करेगा? नहीं, 23 तारीख को, इसी 23 जनवरी को। तो सुना आपने सिमरन सर का सीधा कहना है कि रोशन लोही के मामले में पूरा जो मसला है वो आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन इनका सीधा ये कहना था कि जब चीजें सामान्य से अधिक बढ़ जाती है या चीजें वैसी नहीं दिखती है जैसी होनी चाहिए, जैसे इस मामले में देखा गया कि रोशन लोही और किरण सिंह दोनों आपस में प्रेम करते थे, शादी तक बात पहुंच गई, उसके बाद गंभीर आरोप लगाए गए किरण सिंह के द्वारा, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में रोशन लोही चले जाते हैं, लेकिन अब मामला सीधे तौर पर सुलझता हुआ दिख रहा है और रोशन लोही जल्द ही बाहर होंगे। आप तक ये अपडेट पहुंचाना था। फिलहाल आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए।